नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। तो आज की हमारी हॉरर कहानी राजस्थान के रहने वाला शख्स की है जिसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु पेशे से एक बस ड्राइवर था। तो चलिए आज की कहानी अभिमन्यु के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, पर जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पे नए हो या हमारी इस चैनल पे नए हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसा करने से आपकी और हमारी बीच की नजदीकियां बढ़ जाएगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं पिछले 15 सालों से एक बस ड्राइवर हूँ। और इस 15 सालों के दौरान मैंने अनेक अनुभव किए और सुनसान हाईवे पर मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता था। पर उस रात जो मेरे साथ एक हादसा हो गया वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। उस रात बस पूरी पैसेंजरों से भरी हुई थी और धीरे धीरे करके मैं पैसेंजरों को उसकी मंजिल पे पहुंचा रहा था। और आखिर जाके रात हो गई थी और पैसेंजर भी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। और फिर मैं और मेरा दोस्त राघव, जो कि इस बस का कंडक्टर था, वो सुनसान हाईवे से अपने घर की ओर जा रहे थे। और बस के इंजन की गूंज में केवल मैं और राघव ही थे। हाईवे सुनसान था और अमावस्या की रात का अंधकार जैसे हर चीज को निकल रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। नाइट शिफ्ट के ड्राइव करते हुए मैंने हमेशा अंधकार को सहन किया था, लेकिन आज रात कुछ खास था, जैसे कि कुछ खतरनाक हो। बस के हेडलाइट ने अंधेरे को चीरते हुए केवल सड़क के कुछ हिस्से को ही रोशन किया। सन्नाटा चुपता हुआ था और मुझे लगा कि जैसे कोई खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। मैं और राघव दोनों बात कर ही रहे थे जब अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह एक साधारण साड़ी में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने बस धीमी की और मैंने राघव से कहा, हमें उन्हें ले लेना चाहिए। पर राघव ने हिचकिचाते हुए मुझे कहा कि लेकिन यह सुनसान हाईवे है, क्या पता उस महिला में क्या रहस्य छुपा हुआ हो, हम इससे अनजान है। तो मैंने राघव से जोर से कहा, तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? महिला ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही वह बस में चढ़ी मैंने देखा कि उसका बच्चा पीछे रह गया था। मैंने उस महिला से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। फिर अचानक से उसका बच्चा बस में आ गया और वो मुझे नहीं पता था कि आखिर वो बच्चा आया कहाँ से, क्योंकि जब तक मुझे पता है तब तक दरवाजे के अंदर से कोई आया नहीं था। और फिर महिला उसके बच्चों को लेकर एक सीट पे जाके बैठ गई और मुझे महिला वो कुछ अजीब लग रही थी, इसलिए मैं साइड मिरर से उसको देख रहा था। जैसे ही मैं बस चला रहा था अचानक मेरी नजर साइड मिरर में पड़ी तो वो महिला एक खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रही थी। राघव ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब तरीके से चुप थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि कोई चीज सड़ रही हो। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीता फिर अचानक से ही महिला ने अपने चेहरे मेरी तरफ घुमाया और उसने मुझे खौफनाक आवाज में कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो मैंने डरते हुए ही उस महिला से पूछा कि क्या तुम कौन हो? जैसे ही उस महिला ने मेरे सवाल का जवाब दिया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बोली, मैं उन लोगों की आत्मा हूँ जो रात के अंधेरे में खो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैंने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। राघव, हमें उसे रोकना चाहिए। लेकिन तभी महिला ने अचानक अपना चाकू निकाल लिया। तो महिला ने राघव के गले पे चाकू रख दिया और उसने खतरनाक आवाज में कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जो मैंने पहले दूसरे लोगों के साथ किया था। मेरे सामने एक पल का दृश्य था। राघव ने चीखते हुए मुझसे कहा कि अभिमन्यु, मदद करो। लेकिन मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मेरे हाथ में एक बाजू स्टीयरिंग था और हाईवे भी सुनसान था। मेरा दिल जैसे रुक गया था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और मेरे देखते ही देखते महिला ने राघव पर चाकू से वार कर दिया और राघव के अंदर से खून के फव्वारे निकल रहे थे और फव्वारों की तरह उसका खून जमीन पर बिखरा हुआ था। राघव की आंखें दर्द में थी और वह बस की सीट पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि उसकी छाती से खून बह रहा था और वह घुटने टेक कर गिर गया। और मैं बस चलाते चलाते हुए ही चिल्लाया कि राघव, लेकिन मेरी चीखों का जैसे कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो महिला ने उसके हाथों से राघव की छाती पूरी फाड़ दी और अंदर का मांस निकल कर वो खा रही। और अचानक से ही वो राघव के शरीर पे बैठ गई और उसका खून पीने लगी। मैं एक तरफ खड़ा होकर अपनी आंखों नहीं हटा पा रहा था।
मेरा दिल डर और घृणा से भर गया। अभी मैंने घबराते हुए ब्रेक मारा, बस एक झटके से रुक गई। मैं दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन महिला ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पीठ के पीछे चाकू घोंप दिया। अचानक से ही मेरे पीठ के पीछे से खून निकलने लगा और उस महिला ने मुझसे कहा कि तुम नहीं जा सकते अभिमन्यु, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैंने जैसे तैसे उसको धक्का देकर भागने लगा। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौड़ लगाई। मैंने बस से कूदकर हाईवे की ओर भागा, लेकिन वह तेजी से पीछे पीछे आ रही। तुम्हें मुझे छेड़ना नहीं था अभिमन्यु, और उसके शब्दों में एक खौफनाक जादू था। मैंने सड़क पार की तो मुझे एक गांव की रोशनी दिखाई दी। मैंने दौड़ते हुए वहां की ओर आगे बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा और गांव के बाहर कुछ 4-5 लोग खड़े थे। वो मुझे देखकर चौंक गए। मैंने वहां जाके कहा कि मदद करो, वो महिला मेरे पीछे है और वो मुझे मारना चाहती। लेकिन गांव वाले हैं कि जो मुझे सुन ही नहीं रहे थे और बस मेरी ओर घूर रहे थे जैसे कि मैं पागल हूं। तभी मैंने देखा कि वह महिला जो मेरे पीछे पीछे आ रही थी वो गांव के कोने में खड़ी थी और उसकी आंखों में खौफनाक की चमक थी। और अगली बार मैंने जोर से चिल्लाया, वह मेरे पीछे है, आप लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? लेकिन गांव वालों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि शायद गांव में फिर से कोई पागल आ गया है। और वही महिला जो गांव के कोने में खड़ी थी, वो महिला गांव में घुस गई और तुरंत और लोगों के पास पहुंच गई जहां मैं खड़ा था। और उस महिला ने गांव वालों से कहा कि क्या तुम सब मुझे चाहते हो कि ये डर क्यों रहा है? उसकी आवाज में एक अजीब सा ही जादुई खौफ था। ऐसा कहते ही महिला ने गांव के एक आदमी को पकड़ लिया और उसके गले पे चाकू रख दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि असली खौफ क्या होता है। रात के अंधेरे में वह आदमी चीखने लगा और महिला ने उसका गला काट दिया था। उसके गले से खून बहने लगा। सब लोग ये देख के दंग रह गए। मैंने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं अब घबरा गया था कि आखिर अब क्या होगा। गांव में जैसे खून का सैलाब बहने लगा था। सब लोग डर के भाग रहे थे। मैंने एक घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहीं भी अब सुरक्षित नहीं रहूंगा। महिला ने दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया और उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे नहीं बच सकते अभिमन्यु, तुम्हें आज मरना ही होगा। और जब महिला लगातार दरवाजा को धक्का देने लगी तो उसके धक्के देने दौरान ही मैंने उससे कहा कि मुझे कृपया करके छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर मेरी आवाज उसकी खौफनाक हंसी में ही खो गई थी। महिला ने दरवाजे को तोड़ दिया और मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने मुझे कहा कि अब तुम्हारी बारी है अभिमन्यु, भागने की कोशिश मत करना। लेकिन वह मुझसे तेज थी। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बाहर ले गई। और जैसे जैसे वो खींच के मुझे घर के बाहर ले जा रही थी, मेरे सामने खड़े गांव वाले लोगों ने देखा कि अब मैं उसके हाथ में आ चुका, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी मैंने एक तरीका सोचा। मैंने अपनी ताकत एकत्रित की और महिला के चेहरे पर एक जोरदार घूसा मारा। वह चौंक गई और सीधा जमीन पे जाके गिर गई। उस महिला ने मुझे गुस्से में कहा कि तुमने ये कैसे किया अभिमन्यु, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम मेरी गुस्सों की आग में जल जाओगे। मैंने उसी मौके का फायदा उठाते हुए मेरे पास एक लकड़ी के डंडे को उठाया और मैंने कहा तुम्हारा अंत यही होगा। मैंने उस डंडे से उसे मारा और वह फिर से जमीन पे गिर गई। महिला ने मेरी आंखों को घूरते हुए कहा कि तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगी, मैं एक अमर आत्मा हूं। लेकिन उसके चेहरे पर अब खौफ आ चुका था। मैंने फिर से उसके ऊपर डंडे से एक बार और वार किया। इस बार उसको सीधा सर के बीचों बीच लगा और उसका सर फट गया। वह चिल्लाई और अचानक उसका चेहरा एक अजीब तरीके से चकना शुरू हो गया। एक पल में उस महिला का भूत बन गया। वो महिला के शरीर में से अजीब से ही एक आत्मा बाहर आई और उसने मुझको घूरते हुए कहा कि तुम मेरे शक्ति से वाकिफ नहीं हो अभिमन्यु, मैं एक अमर आत्मा हूं जो कभी मिट नहीं सकती। और एक बात याद रखना अभिमन्यु, इस बार तो मैं जा रही हूँ पर मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वह आत्मा मुझे ऐसा कह के वहां से निकल गई, आसमान में काले बादल थे वो वहां से हट गए और गांव वाले लोगों ने मुझे घेर चुके थे। और गांव वाले लोगों ने मुझे कहा कि क्या तुम ठीक हो? मैंने सर हाँ में हिला दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उस रात के बाद मैंने कभी भी बस चलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन महिला का खौफ, उसके खून खराबे वाले चेहरे और उसकी एक गुस्से वाली हरकत जो कि मुझे धमकी देके गई थी,
वो हमेशा ही मेरे साथ रह गई थी। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं कभी भी रात के समय और या अंधेरे में कभी भी अकेला बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने महसूस किया कि जीवन एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए मेरे पास एक और मौका है। लेकिन उस महिला की यादें हमेशा मुझे सताती रहेगी, यह सोचकर कि उसने कितनी निर्दयता से लोगों को मार दिया और मेरे दोस्त राघव को भी मार दिया, जो मेरी जिंदगी का अब हिस्सा बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ ही समाप्त होती है, लेकिन इसका भयानक अंत हमेशा याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारी समझ से बाहर हो सकता है। जैसे अभिमन्यु ने अपनी अंदरूनी ताकत को तैयार करके उस महिला के साथ लड़ा, वैसे ऐसी खौफनाक स्थिति में हमारी अंदरूनी ताकत ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होती है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको डर और रोमांच का एहसास कराया होगा। जिसने भी हमारी पिछले वीडियो पे कमेंट किया था, उसका नाम मैं अभी इस वीडियो में ले रहा हूँ। तो उसका नाम है महेश वाघेला, जो कि सूरत से है। लखमणी प्रीतेश, जो कि अहमदाबाद से। बिपिन सोजित्रा, जो कि सूरत से है। आरबी वाघेला, जो कि अमरेली से है। हिरेन गेमिंग गोल गेम्स, जो कि अहमदाबाद से है। मनीष गोहिल, जो कि आनंद से है। और नरेश सुखड़िया, जो कि भावनगर जिले से है। तो इन लोगों ने हमारी वीडियो पे कमेंट किया था। आप भी इस वीडियो पे कमेंट कर देना, ताकि अगले वाली वीडियो में मैं आपका भी नाम ले सकूं। और आपके शहर के आसपास या गांव के आसपास भी कोई ऐसी अजीबोगरीब घटना घट रही है जिससे आप वाकिफ हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप हमें वो कहानी हमें वहां शेयर कर सकते हैं। और अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी डर और रोमांच का एहसास कराया हो, तो अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी रोमांच भरी डरावनी कहानियां आपको मिलती रहे। तो चलिए, मैं आपका दोस्त आर्यन आपसे अलविदा लेता हूँ। एक बार फिर मिलेंगे एक हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।